शुभ प्रभात बच्चों। हम लोग कक्षा 6 की रुचिरा भाग 1 का प्रथम पाठ पढ़ रहे हैं। इसका नाम है शब्द परिचयः। उस दिन हमने शब्द परिचयः पाठ को पढ़ा और द्वितीय भाग में हमने उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। अब हम इस भाग में शेष बचे हुए प्रश्नों को जो है वो करेंगे। आप साथ में बने रहें और देखते हैं हम उन प्रश्नों को किस प्रकार से करते हैं। यहाँ है हमारा प्रश्न संख्या 3। ये है प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में लिखा है उदाहरणम दृष्ट्वा, यानी कि उदाहरण देख करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करो। उदाहरण क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया, यथा को कहते हैं उदाहरण या एग्जाम्पल, जिसको यहाँ इस तरह से लिखा है चषकः चषकौ चषकाः, चषकाः चषकौ चषकाः। चषकाः होता है गिलास। तो यहाँ एक ही शब्द को 3 बार लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है वो अभी हम देखते हैं। च, श और क, ये तीनों जगह कॉमन वर्ड है, यानी कि हर जगह यही प्रयोग हो रहा है। च, श और क, च, श और क, ये तीनों जगह प्रयोग हो रहा है। अब इनमें जो डिफरेंट अलग हैं वो क्या क्या है, वो मैं यहाँ पर आपको आगे लिख के बताता हूँ कि इन तीनों में अलग क्या है जो चषका से हट करके है। तो मैं अभी आपको लिख करके बताऊँगा, आप देख। बच्चों, ये प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपको कक्षा 6, 7 और 8 में आने वाला है। तो इस तरह के मिलते जुलते प्रश्न जो हैं अभी आप सीखेंगे तो आपको हमेशा के लिए काम आएगा। तो इन तीनों में च, श, क जो एक जैसा शब्द है उससे अलग क्या आया हुआ है? सबसे पहले में आए हुए हैं विसर्ग, फिर उसके बाद औ की मात्रा, फिर उसके बाद आ की मात्रा और साथ में विसर्ग। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर जो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें वही चीज़ लिख देंगे जो अलग है। तो पहले वाले में क्या था? विसर्ग। आगे वाले में औ की मात्रा इन्होंने खुद ही दे रखी है, क्योंकि ये ऑप्शन उन्होंने खुद भरा हुआ है। तो आगे क्या है? आ की मात्रा और विसर्ग। अब हमें यहाँ पता चल जाता है कि इस वाली जो हमसे पूछा गया है, इसमें जो मूल शब्द है वो कौन सा होगा। जैसे ऊपर मूल शब्द था च, श, क, च, श, क, ये मूल शब्द था च, श, क। अब हमने देखा कि जो अलग था वो था औ, और यहाँ पर औ हमने इस तरह से अलग करके लिखा भी है। तो यहाँ औ को हटा करके जो दूसरा शब्द निकलेगा वो हमारा क्या होगा? सब में एक जैसा लिखा जाएगा। जैसे हम यहाँ क्या लिखेंगे? अब हम इस तरह से लिखेंगे, तो ये है बलिवर्धः। क्या है? बलिवर्धः। हमने मूल शब्द निकाल दिया। मूल शब्द है बलिवर्धः। तो विसर्ग कहाँ से? जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था वैसे ही हमने विसर्ग यहाँ लिख दिए थे। बलिवर्धः, बलिवर्धौ। तो अब यहाँ क्या होगा? मूल शब्द तो हमने यहीं निकाल दिया बलिवर्धः, तो यहाँ पर भी मूल शब्द ही लिखेंगे। और जो चेंजेस हैं वो हमने पहले से ही समझ लिया है कि चेंजेस क्या हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी लिख देंगे बलिवर्धाः। क्या लिखेंगे? बलिवर्धाः। बलिवर्धा। बलिवर्धा हमने शब्द पढ़ा था, तौ बलिवर्धौस्ताउ, तौ बलिवर्धौस्तः, पढ़ा था ना। तो बलिवर्धा होता है बैल, ठीक है। तो वहाँ पर द्विवचन हमारे साथ डिस्कशन किया गया था, लेकिन यहाँ हमने इसके 3 वचन पढ़े हैं। एक वचन है बलिवर्धाः, द्विवचन है बलिवर्धौ और बहुवचन है बलिवर्धाः, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बलिवर्धाः। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो पहली रिक्त स्थान है हमने भर ली। अब वैसी ही सब रिक्त स्थान जो है हमने भरने हैं
और यहाँ अब समझने वाली ये बात है कि ये 3 जगह क्यों लिखे हुए हैं, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कृत में एक शब्द को 3 बार लिखा जाता है, एक शब्द को 3 बार लिखा जाता है, उसे शब्द रूप कहते हैं। तो 3 बार का अर्थ है कि ये जो है एक वचन है, ये जो है द्विवचन है और ये है बहुवचन। एक वचन एक का बोध कराता है, किसी एक चीज़ का, और द्विवचन किन्हीं 2 चीज़ों का बोध कराता है, और बहुवचन किन्हीं 3 चीज़ों का बोध कराता है या 3 से अधिक चीज़ों का बोध कराता है। तो यहाँ है चषकः, फिर उसके बाद है चषकौ, फिर है चषकाः। चषकः कहते हैं गिलास को, और चषकौ हो गया 2 गिलास, और चषका हो गया 3 या 3 से बहुत सारे गिलास, बहुत सारे गिलास। तो वैसे ही बलिवर्दः, बलिवर्दः 1 बैल, बलिवर्दौ 2 बैल, और बलिवर्दाः बहुत सारे बैल। तो इस तरह से ये बलिवर्दः था। उसके बाद है शुनकः। क्या है? शुनकः। शुनकः किसे कहेंगे? शुनकः। फिर होगा शुनकौ, फिर होगा शुनकः। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। तो शुनकौ, शुनकः कहते हैं कुत्ते को, किसे कहते हैं? कुत्ते को। तो 2 कुत्ते होंगे तो शुनकौ। क्या होगा? शुनकौ। तो ये है शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक कुत्ता, 2 कुत्ते और बहुत सारे कुत्ते। ठीक है। उसी तरह से अब आप यहाँ पर मूल शब्द निकालेंगे तो आप लोग उसके साथ प्रयोग कर लेंगे। मूल शब्द क्या है यहाँ पर? मृ और ग, मृग। यहाँ मृग मूल शब्द है, और इसके साथ आप चेंजेस लगाएंगे। जो चेंजेस सब जगह हो रहे हैं वैसे ही चेंजेस यहाँ पर भी लगेगा, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे मृग। क्या लिखेंगे? मृग, मृग। तो जो परिवर्तन हो रहा था वो क्या हो रहा था? 2 विसर्ग यहाँ लग रहे थे, यहाँ औ की मात्रा लग रही थी, और ये वाला ऑप्शन उन्होंने खुद दे रखा है। तो ये क्या हो गया? मृगाः। तो बाकी वाले आप इसी तरह से समझेंगे और प्रश्नों का उत्तर जो है स्वयं देंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, चित्रों को देखकर संस्कृत पदानि लिखत। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्राणि, चित्र। कितने चित्र हैं? बहुत सारे हैं, इसलिए चित्राणि लिखा है। तो दृष्ट्वा, देखकर, संस्कृत पदानि, संस्कृत शब्दों को, लिखत, लिखो। हमें प्रश्न समझना अच्छे से आना चाहिए। जब हम प्रश्न समझ लेंगे तो उत्तर हम अच्छे से दे सकते हैं। तो ये क्या है? हिंदी में क्या कहेंगे इसे? हाथी। तो हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं संस्कृत में? मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप उसे पढ़ेंगे। ग, ज और आगे 2 विसर्ग, विसर्ग, ये होते हैं विसर्ग। गजः, क्या कहेंगे? गजः। गजा होता है हाथी। और ये क्या है? हिंदी में क्या कहेंगे? इस चित्र को हिंदी में क्या कहेंगे? कौआ। तो कौए को संस्कृत में क्या कहेंगे हम लोग? क, आ की मात्रा, क, और आगे का, आ का, और उसके बाद विसर्ग, का कहा। क्या कहेंगे? का कहा। का कहा? कौआ। तो ये क्या है? चंद्रमा। इसको इंग्लिश में कहेंगे मून। इसको हम चांद भी कहते हैं। तो चांद को हम लोग संस्कृत में कहते हैं चंद्रः। क्या कहेंगे? चंद्रः। चंद्रः। चंद्र हो गया चांद। तो चंद्रः, चांद। तो अगर हम लोग इसको, जो हमने ऊपर प्रश्न पढ़ा था, प्रश्न संख्या 3, उसकी तरह से करेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखेंगे, तो किस तरह से लिखेंगे? गजः एक वचन, गजौ क्या होगा? द्विवचन, गजौ। और बहुवचन क्या होगा?
गजाः। क्या होगा बहुवचन हमारा? गजाः। तो इस तरह से इसका आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी लिख सकते हैं। तो इससे आपकी प्रश्न संख्या 3 की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इसे और भी हैं यहाँ पर। ये था हमारा पेज नंबर 5। इसके बाद के पेज पे तो ये क्या है? हिंदी में क्या कहेंगे? ताला। क्या कहेंगे? ताला। और संस्कृत में भी ताला ही कहेंगे। बस इसके साथ आपने विसर्ग जोड़ लेने हैं साथ में, ठीक है। तो इस तरह से इसके साथ विसर्ग लग जाएंगे तो बन जाएगा तालाह। क्या बन जाएगा? तालाह। तालाह। तो ये क्या है? हिंदी में क्या कहेंगे? भालू। भालू को संस्कृत में क्या कहेंगे? भल्लूकाः। क्या कहेंगे? भल्लूकाः। तो ये है भल्लूकाः। तो स्पेलिंग आप अच्छे से देख लें। मैं आपको इसकी आंसर की जो है वो व्हाट्सएप पे भी शेयर करूँगा। आप सॉल्यूशंस जितनी भी हैं सारी व्हाट्सएप पे चेक करते रहें। ये है भल्लूकाः। भल्लूकाः कहते हैं भालू को और बिडाला कहते हैं बिल्ले को। अब ये जो पार्ट है इसमें सारे जितने भी शब्द हैं वो सारे मेल को लेकर के हैं, जिनका जेंडर जो है मेल है, जिनका लिंग पुरुष है, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर फीमेल जेंडर का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं किया है। ये है आपका पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में हमने अलग अलग शब्द पढ़े हैं अभी तक, अलग अलग शब्दों का परिचय प्राप्त किया है। अब आगे प्रश्न संख्या 5 क्या है उसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 है वो है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। प्रश्न संख्या 5 भी यही है, चित्रों को देख करके उत्तर लिखो, ठीक है। चित्रों को देख करके प्रश्न संख्या 5 में जैसा मैंने आपको बताया यह है चित्रों को देख करके उत्तर लिखो। तो ये चित्र है सामने, चित्र आपको दिखाई देंगे, हर जगह चित्र दिखाई देगा। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि यथा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका उत्तर भी उन्होंने खुद ही दे रखा है। तो प्रश्न है बालकः किम करोति। बालकः ये बालक, ठीक है, बालक लड़का, किम क्या, करोति कर रहा है। बालक क्या कर रहा है ये बताना है आपने, बालक क्या कर रहा है। तो हम अगर हिंदी में बताएं तो बालक पढ़ रहा है, तो उसी की संस्कृत होगी बालकः पठति। बालकः पठति, बालकः बालक, पठति पढ़ रहा है, करोति कर रहा है। तो वैसे ही हमने अब जवाब देना है अश्वौ किम कुरुतः। अश्वौ, अश्वौ किने कहा इन्होंने? घोड़ों को। कितने घोड़े हैं यहाँ पर? दो घोड़े, एक घोड़ा और 2 घोड़े, ठीक है। तो ये हैं 2 घोड़े। अश्वौ किम कुरुतः, 2 घोड़े क्या कर रहे हैं? 2 घोड़े क्या कर रहे हैं? तो अश्वौ है, अगर एक होता तो होना था अश्वः। अश्वः किम करोति, लेकिन यहाँ पर 2 घोड़े हैं तो 2 घोड़ों के कारण ये जो प्रश्न पूछने के लिए हमने क्रिया का इस्तेमाल किया है वो क्रिया जो है वो भी द्विवचन की है, क्योंकि यहाँ कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की है। कर्ता जो कर रहा है, तो कौन कर रहा है? घोड़े। तो 2 घोड़े क्या कर रहे हैं? तो इसका आपने उत्तर यहाँ पर लिखना है। क्या कर रहे हैं 2 घोड़े? तो हमें तो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। तो 2 घोड़े दौड़ रहे हैं, इसकी संस्कृत क्या होगी? 2 घोड़े, तो उसकी तो संस्कृत यही होगी अश्वौ। हूबहू हम ऐसे ही लिखेंगे अश्वौ। और दौड़ रहे हैं धावतः, अश्वौ धावतः, अश्वौ धावता, ये इसका उत्तर रहेगा अश्वौ धावतः। तो इसका सही उत्तर होगा अश्वौ धावतः। इस उत्तर को आप अपनी कॉपी पे उतार सकते हैं। यहाँ लिखा है उत्तर अश्वौ धावतः। क्या है ये? अश्वौ धावतः, अश्वौ धावतः, अश्वौ धावतः। अश्वौ किम कुरुतः? अश्वौ धावतः। अब आगे है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। कुक्कुराः कुत्ते। क्या है कुक्कुराः? कुत्ते। कितने कुत्ते हैं? 1, 2 और 3। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक कुत्ते के लिए बोलेंगे कुक्कुराः,
2 कुत्तों के लिए बोलेंगे कुक्कुरऊ, और बहुत सारे कुत्ते हैं, 3 हैं, 3 से अधिक हैं, तो कुक्कुराः। तो कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुत्ते, देखो इनके मुंह खुले हुए हैं तो इसलिए हमें दिखाई दे रहा है कुत्ते जो हैं वो भौंक रहे हैं, गरज नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। तो कुत्ते भौंक रहे हैं, इसकी संस्कृत क्या होगी, तो कुक्कुराः, तो कुक्कुराः ही लिखेंगे। तो किम क्या कुर्वन्ति कर रहे हैं, तो कुर्वन्ति भुक्कन्ति। वहाँ हमने पहले लेसन में पढ़ा था बुक्कताः, अब यहाँ लिखेंगे बुक्कन्ति क्योंकि ये भौंक रहे हैं। बुक्कति, बुक्कताः, बुक्कन्ति। तो बुक्कन्ति हम इसका स्पेलिंग में अभी आपको लिख के बताता हूँ, आप वो उत्तर अच्छे से देख लें। तो सही उत्तर है हमारा कुक्कुराः बुक्कन्ति, कुक्कुराः बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। कितने कुत्ते हैं, 3 कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। कुक्कुराः बुक्कन्ति। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 5 के 2 अभी प्रश्न हुए हैं, अभी हम आगे वाले भी देखेंगे। मैं अभी आपको आगे वाले प्रश्न भी बताने जा रहा हूँ। यहाँ हमसे पूछा गया है छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ किम कुरुतः। ये 2 छात्र क्या कर रहे हैं, 1 छात्र 2 छात्र, ठीक है। 1 छात्र के लिए होना था छात्रः, 2 हैं तो क्या है छात्रौ, छात्रौ किम कुरुतः। 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, 2 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, 2 बच्चे खड़े हैं, खड़े हैं ना एकदम, दोनों देखो अच्छे से खड़े हैं। तो 2 बच्चे खड़े हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, 2 बच्चे, 2 छात्र, 2 स्टूडेंट, उनकी संस्कृत यही होगी छात्रौ, क्या होगी, छात्रौ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर छात्रौ। तो खड़े हैं तिष्ठतः, तिष्ठतः, 2 छात्र खड़े हैं, तो इसकी संस्कृत में अभी यहाँ पर लिख, तो यहाँ इसका उत्तर लिखा मैंने छात्रौ तिष्ठतः। छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ तिष्ठतः। छात्रौ, छात्रौ और तिष्ठतः, टी आधा श, ठ और तः, तिष्ठतः। छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ तिष्ठतः। तो आगे जो प्रश्न है हमारा वो है कृषकाः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। ये किसान दिखाई दे रहा है आपको, किसान क्या कर रहा है, तो किसान खेती कर रहा है, ठीक है। तो किसान खेती कर रहा है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कृषकाः कृषिं करोति, कृषकाः कृषिं करोति। कृषक कृषि कर रहा है, कृषि होता है खेती, कृषकाः कृषिं करोति। तो अभी इसका उत्तर मैं यहाँ आपको लिख के बताने वाला हूँ। तो ये सही उत्तर है आपका, कृषकाः कृषिं करोति, कृषकाः कृषिं करोति, किसान खेती कर रहा है। यहाँ 2 बलिवर्धऊ भी हैं, लेकिन यहाँ हमसे जो पूछा है हम उसी कर्ता के ऊपर उत्तर देंगे। कर्ता है यहाँ पर किसान। अगर यहाँ बलिवर्धः होता, बलिवर्धः किम करोति, तो भी हम यही लिखते, बलिवर्धः, बलिवर्धः कृषिं कर्षति, ठीक है। बलिवर्धौ कृषिं कर्षतः, ये उत्तर होता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है गजौ किम कुरुतः, गजौ किम कुरुतः, गजौ किम कुरुतः। गजौ, गज, गजः मैंने पहले ही आपको बताया, गजः कहते हैं हाथी को। तो 2 हाथी क्या कर रहे हैं, गजौ किम कुरुतः। तो 2 हाथी क्या कर रहे हैं, गजौ किम कुरुतः। तो हाथी आपको क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हिंदी में जवाब दो। 2 हाथी चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो चलने की क्या होती है संस्कृत, चलतः। तो गजौ किम कुरुतः, गजौ चलतः, 2 हाथी चल रहे हैं, गजौ चलतः। तो ये लिखा है गजौ चलतः, गजौ चलतः, 2 हाथी चल रहे हैं। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न, जिसमें लिखा है पदानि संयोज्य
वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़ करके वाक्य बनाओ। तो पद है यहाँ पर गजाः, सिंहौ, गायकाः, बालकौ और मयूरः। इसी तरह से ये सब पद हैं। पद होते हैं शब्द। तो इस तरफ क्रियाएं हैं, इस तरफ कर्ता है। तो ये कर्ता जो है कौन सी क्रिया करता है, कौन सी क्रिया कर सकता है इन सब में से, जिसके साथ जो वाली कर्ता जो है अच्छी लगती है, उचित लगती है, सूट करती है, उसके साथ वही करता है। अब गजा क्या हो गया, हमने गजा पढ़ा हाथी। हाथी इन सब में से क्या कर सकते हैं, नृत्यंती नाच सकते हैं। इनकी हिंदी सुन लो पहले। गजाहा हाथी, 3 से भी अधिक हाथी गजाहा। सिंगौ 2 शेर, सिंह कहते हैं शेर को। गायका सिंगर, 1 सिंगर। बालकौ 2 बालक। मयूराहा मोर, बहुत सारे मोर। तो नृत्यंती नाच रहे हैं। गायती गाता है या गा रहा है। पठतः 2 पढ़ रहे हैं। चलंती चल रहे हैं। गर्जतः गरज रहे हैं। सबसे पहले तो गर्जता का हमें तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि गरजता इन सब में से शेर है। तो सिंगौ गर्जतः, सिंगौ गर्जतः, शेर गरज रहा है। तो एक वाक्य बन गया हमारा। तो प्रश्न संख्या 6 यही कह रहा है कि इन पदों को जोड़ करके वाक्य बनाओ। तो अब इन सब में से गजाहा हाथी, हाथी क्या कर सकते हैं, इनमें से गा सकते हैं, नाच सकते हैं, पढ़ता पढ़ रहे हैं, चलंती चल रहे हैं। तो चल रहे हैं, हाथी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो गायकः, गायकः गायकः किम करोति, गायकः गायति, गायतः गायकः गायति, गायक गा रहा है। बालकौ किम कुरुतः, बालकौ पठतः, बालकौ पठतः, बालकौ किम कुरुतः, बालकौ पठतः। और अंतिम में बचा हमारे पास मयूरः, मयूरः किम करोति, मयूरः, मयूरः किम कुर्वन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 6। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है प्रश्न संख्या 7, जहाँ ये लिखा है मंजूषातः पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा कहते हैं इस पूरी ब्रैकेट को। ये जो डिब्बा दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको कहते हैं मंजूषा। ये जो पूरा डिब्बा दिखाई दे रहा है तो इसको कहते हैं मंजूषा। तो मंजूषा से पदम, पदम हो गया शब्द, चित्वा चुनकर, रिक्तस्थानानि पूरे, रिक्तस्थान भरो, पूरे करो। तो यहाँ ये रिक्तस्थान दिखाई दे रहा है, ये रिक्तस्थान है, इनको आपने भरना है। तो ये आपको ऊपर विकल्प दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शन को आपने इसमें से देख करके अच्छे से यहाँ भरना है। तो इससे पहले भी हम लोग भर चुके हैं, पीछे हमने मैच किया था, यहाँ पर हम इन्हें भरेंगे। तो मयूरः मोर, मोर इन सब में से क्या करते हैं, नृत्यंती। तो पहले में क्या होगा, नृत्यंती, मयूरः नृत्यंती। तो सिंगौ, सिंगौ 2 शेर क्या कर रहे हैं, गर्जतः, 2 शेर गरज रहे हैं। गजौ 2 हाथी क्या कर रहे हैं, 2 हाथी। आप थोड़ा सा इस तरह से कीजिए, मयूराः नृत्यन्ति, गजौ चलतः। ख है ना, ये यहाँ ख लिखा हुआ है। ग वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष के साथ फल का संबंध होता है, तो वृक्षाः फलन्ति, फल रहे हैं। तो सिंगौ गर्जतः, सिंगौ गर्जतः। वानराः बंदर, बंदर क्या कर सकते हैं, धावती दौड़ रहे हैं, खादती खा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर धावती लगाते हैं तो फिर यहाँ अश्वः खादती होगा। वानर दौड़ रहा है और अश्व खा रहा है, तो दोनों में से दौड़ता हुआ अच्छा कौन लगता है, अश्व। अश्व होता है घोड़ा। तो घोड़ा धावती, अश्वः धावती और वानरः खादती। तो ये आ गया हमारे पास 5वां नंबर और ये आ गया हमारे पास 6 नंबर। तो आप इनको अपने घर में बैठ के अच्छे से भरें और याद भी करें। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या हमारे पास आ गया 8। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 में लिखा है सः, तौ और ते। सः का अर्थ होता है हिंदी में वह, तौ का होता है वह 2 और ते का होता है वह सब। हमने इस पार्ट में यही पढ़ा था सबसे पहले। सः कहा, सः चषकः, ठीक है। तो वही सः यहाँ पर आपने भरना है।
तो जैसे यहाँ लिखा है उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, उचित सर्वनाम पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरो। ये सर्वनाम कहलाते हैं। सहा भी सर्वनाम है, तऊ भी सर्वनाम है और ते भी सर्वनाम है। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्वनाम होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आप सीखेंगे। तो ये सहा, तऊ और ते, ये आपने यहाँ पर भरना है। जैसे उन्होंने एक जगह भरा भी है, उदाहरण दिया उन्होंने, यथा अश्वः धावति, अश्वः धावति। यहाँ पर अश्वः जो है वो है कर्ता, धावति होगी क्रिया। अश्व दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़ा दौड़ रहा है, इन तीनों में से हम इसके लिए कौन सा प्रयोग कर सकते हैं? क्योंकि एक घोड़ा है, अगर दो होते तो दो द्विवचन प्रयोग करते, और बहुवचन होते तो बहुवचन प्रयोग करते। तो यहाँ पर एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल में लिखा है सह धावति, सह धावति। धावति जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है हमने, बस यहाँ पर हमने इसका क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। यहीं पर हमने सह लिखा है, जो उन्होंने प्रश्न में ही कहा था, सह, तऊ, ते का इस्तेमाल करना है अपने कर्ता की जगह पर। यहाँ आपको कर्ता दिखेगा, वहाँ हमने ये सब प्रयोग करने हैं। तो अब हमने यहाँ बताना है गजाहा चलंती, गजाहा चलंती, चलंती वैसे का वैसा लिखा है। अब हमने कर्ता की जगह पे क्या लिखना है? यहाँ गजाहा, गजा कहने से हमें कितने हाथियों का बोध हो रहा है? बहुवचन का हो रहा है। गजाहा, गजऊ, गजाहा। तो गजाहा ये बहुवचन है, तो इन तीनों में बहुवचन कौन सा है वो हम लोग लिखते हैं। तो कौन सा है बहुवचन? ते। ते का मतलब हो गया वे सब, वे सब चल रहे हैं। गजा चलंती, ते चलंती। वैसे ही छात्रौ पठतः, कितने छात्र हैं? दो। तो दो के लिए क्या होगा? तौ, तौ पठतः, तौ पठतः, तौ पठतः। वैसे ही हमारे पास हो गया वानराः क्रीडन्ति, वानराः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति। बहुवचन है ना, तो बहुवचन के साथ बहुवचन। गायकः गायति, तो यहाँ क्या होगा? सः। क्या होगा यहाँ पर? सः, सः गायति, सः गायति। उसके बाद है मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः कितने मोर हैं? बहुत सारे मोर हैं, तो बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या होगा? ते, ते नृत्यन्ति। तो इस तरह से हम सब लोग ऐसे जितने भी आज हमने प्रश्न पढ़े हैं इनको याद करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे। अगर कोई आपको प्रश्न पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्रश्न आप अगर टाइप करना चाहते हैं तो टाइप करके भेज दें। अगर किसी कॉपी के ऊपर लिख के पूछना चाहते हैं तो कॉपी के ऊपर लिख करके उसका फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दो, तो मैं उसका आपको आंसर लिख के भेजूँगा। तो आप व्हाट्सएप नंबर जो है मैं आप अपना यहाँ पर लिख देता हूँ, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ यहाँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपने प्रश्न जो हैं पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से बताने की और कोशिश करूँगा। तो अंत में लिखा है ध्यातव्यम। क्या है ये? ध्यातव्यम। ध्यातव्यम ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इसे हम पढ़ेंगे। किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी है यहाँ? संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कितने लिंग होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब उसके बाद है ख। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषश्च। और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। उसके बाद है संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचनानि होते हैं। कौन कौन से वचनानि? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम च। तो ये था आपका पहला पाठ। आज आपका पूरा पाठ हो गया है।
आप इन सब प्रश्नों के उत्तरों को याद करें, पहले पार्ट को और अच्छे से समझें। अब हम इसके बाद दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और आप उस दूसरे पार्ट के लिए तैयार रहें और अपने इस लेसन को अच्छे से याद करें। और ये जो चैनल है आप ही का है, आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आप जो भी नई वीडियो है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको बताना नहीं पड़ेगा और आपके फ़ोन पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगी। जितना हो सके इतना सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।